मुझे जनरली मन से ये पिच आ रही थी कि मुझे आज डंप कर दो बिकॉज मेरा हो गया था। पता नहीं गेम क्या चल रहा है, सबके कनेक्शंस टूट रहे हैं, सबकी असलियत बाहर आ रही है। हर कुत्ते का दिन आता है, वो मेरा था। तो वो आपका मैं कुत्ता बन गई थी प्यार में। फेवरेट गेम तो मेरी अब चिड़िया उड़ बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि ट्रॉमा सा हो गया है उस गेम से मुझे। तो मुझे ये साफ और सीधा बोला था कि ज़लक को धीरे धीरे करके उसको उड़ाना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके वो मेरे साथ। बोला था उसने आपको? या दीप्तांशु, क्योंकि वो बहुत फनी है और अगर हम बाहर मिलते तो डेफिनेटली हमारी वी वुड हैव कनेक्टेड। दीप्तांशु, वेट फॉर मी। हिमांशु जब आया है स्प्लिट्सविला में तो सबसे पहले वो एक बार सुजैन के पास भी गया था और अंजलि के पास भी गया था और उन दोनों को आके उसने बोला कि मुझे इस गेम में एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई से ना हो, ना कोई स्टैंड हो, जो एकदम स्पाइनलेस हो, जिसका कोई ओपिनियन ना हो, ताकि जब हम एज अ कपल खेल रहे हैं तो वो बस रहे गेम में, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक लड़की का कनेक्शन चाहिए एज अ प्रो। मुझे नफरत हो गई है कर्ली बालों से। अब कोई दिखेगा मुझे सड़क पे चलता हुआ, उसके मैं स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट कर दूंगी। Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi and we are done with the last dome session. आकांक्षा डंप हो चुकी है लास्ट डोम सेशन में और ये इतना खुश कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आकांक्षा क्या हुआ? देखो, साफ और सिंपल बात है कि आज मुझे पिच रखनी थी कि मुझे बचा लो, मुझे डंप मत होने दो, बट मुझे जनरली मन से ये पिच आ रही थी कि मुझे आज डंप कर दो बिकॉज मेरा हो गया था। पता नहीं गेम क्या चल रहा है, सबके कनेक्शंस टूट रहे हैं, सबकी असलियत बाहर आ रही है। टेन और सदफ का, जिसको डे वन से लगता था कि उनका एक रियल कनेक्शन है, आज उनका भी टूट गया। मेरा भी किसी के साथ लगता था, वो भी कब का टूट चुका था। एंड सौंदर्या दीप्तांशु का भी टूट गया। एंड आई फील कि इस बार का सीज़न जो है, इस बार प्यार से ज़्यादा तो सब गेम पे ज़्यादा फोकस्ड है। ऑब्वियसली प्यार पैसा वाला सिचुएशन है, बट आई फील प्यार का तो नामो निशान सा ही नहीं दिख रहा है मुझे। सो आई वाज लाइक आई एम डन, मुझे इतने फेक लोगों के बीच में अब नहीं रहना है। कट टू जब शुरू में हमने जर्नी शुरू करी थी, मुझे याद है आकांक्षा बोल रही थी मैं और योगेश और मैं बस हम ही हैं, हम एक दूसरे के साथ ही बैठे रहते हैं। क्या हुआ? हर कुत्ते का दिन आता है, वो मेरा था। तो वो आपका मैं कुत्ता बन गई थी प्यार में। बट मुझे लग रहा है कि जो मैंने डे वन पे सबको बोला था, आई थिंक सनी मैम ने भी मुझसे पूछा था कि आपने कभी डेट क्यों नहीं किया, और मैंने उसके लिए ये बोला था कि मुझे अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं। उन्होंने पूछा कि मैंने उनको यही बोला था कि हार्ट ब्रेक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कभी बाहर डेट नहीं किया है। और आई थिंक इस शो में मैंने वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है। मैंने अबैंडनमेंट इश्यूज़ मेरे मैनिफेस्ट कर लिए, मैंने वो लव फीलिंग जो भी होता है, वो भी रोमांटिक कनेक्शन, वो वाली फीलिंग भी मैंने आई थिंक काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस कर ली है। और उसके बाद हार्ट ब्रेक तो ऑफ कोर्स। तो आपने कभी डेट ही नहीं किया बाहर, तो पहली बार ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक हुआ, वो भी स्प्लिट्सविला में। बताओ, या तो लोग प्यार ढूंढने आते हैं, आपका उड़ गया। तो मैं यही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्प्लिट्सविला आपकी फेवरेट गेम है कि चिड़िया उड़? फेवरेट गेम तो मेरी अब चिड़िया उड़ बिल्कुल नहीं हो सकती है क्योंकि ट्रॉमा सा हो गया है उस गेम से मुझे। बट आई फील जो भी छोटी छोटी मेमोरीज थी हमारी, वो बहुत ही क्यूट मेमोरीज थी। एंड अब मुझे ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था मूव ऑन करने के लिए। जब से हमारा पूरा सिचुएशन हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा, आई थिंक मैंने उसको कभी देखा भी नहीं था। हम पाथ क्रॉस करते थे, हम साथ में खाना वाना खाते थे, बट मैं कभी भी उसकी तरफ देखती भी नहीं थी बिकॉज मेरा यही था कि अगर मैं बाहर होती तो गोस्ट करती या ब्लॉक करती, बट ऑब्वियसली वो ऑप्शन नहीं है। तो मैं सेम विला में रहना है, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे से हो सकता था मैंने वो किया। बट ऑब्वियसली चिड़िया उड़ वाली चीज़ तो A1 सिंस डे वन, और हमारा वो पोज, वो सब। ओह या, आई रिमेम्बर। या वो ये वाला पोज हमें तब करना था जब हम ऑरिकल पे जाने वाले थे, पर ऑरिकल के अलावा ये पोज मैंने हर जगह की है। तो आज मन नहीं किया कि आज जिसके साथ मेरा कनेक्शन था उसको अपनी आइडियल मैच मिल गई, आज तो रुकना बनता है? नहीं, एक्चुअली मैं अपने मूव ऑन के उस फेज़ में हूँ कि अब मुझे एक्चुअली बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो ऑरिकल पे भी थे, आई वॉज वेरी ब्लैंक, तो मुझे कुछ ना मुझे खुशी हो रही थी ना मुझे दुख हो रहा था। आई वॉज जस्ट क्लैपिंग, आई वॉज जस्ट हैप्पी कि कोई ऑरिकल पे गया है, उनका ऑरिकल सेड येस एंड एवरीथिंग। एक आइडियल मैच। तो आई थिंक आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, बट टर्न्स आउट आई एम। डेफिनेटली यू आर।
तो जैसे आपने बोला कि मैं पिच करने वाली थी कि आज मुझे बाहर निकालो, डंप कर दो बेसिकली। तो अगर गौरेश अभी भी गेम में होता तो भी आप यही पिच रखते? या क्यों? मैं रखती इसको रख लो, मुझे निकाल दो, मैं इसके साथ तो परफॉर्म नहीं कर सकती। पर उसके साथ आप 2 बार ही आइडल मैच बने, क्या पता मतलब गेम के लिए अगर गेम पर्सपेक्टिव से देखें तो गेम आप जीत सकते थे उसके साथ। या सो लास्ट डोम में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, सबको लग रहा था कि गौरेश सेव हो जाएगा और वो और मैं वापस खेल पाएंगे। बट मुझे एक्चुअली अगर वो वैसा होता तो मैं सामने से मना करने वाली थी, क्योंकि मुझे भी खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा कभी ना कभी, और बार बार मैं ये नहीं हो सकती कि थाली का बैंगन बनी हुई हो, कभी इधर लुढ़क रही हो, कोई कभी उधर लुढ़का रहा है। एंड आई थिंक जितना जो मैंने चीज़ बोली थी कि आई फेल्ट वेरी यूज्ड गौरेश के पूरे सिचुएशन में भी, योगेश के पूरे सिचुएशन में भी, क्योंकि कभी भी मेरे हाथ में इतनी पावर हो कि भी ऐसा लग रहा था कि कोई पावर ही नहीं है। कि मैं सेफ जोन में थी और मैंने उसको सामने से बुलाया था, ऑरिकल पे हम गए थे। आई थिंक वो इतना आगे तक गेम में बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन है कि वो इतना आगे तक आया है, बट ऑफ कोर्स लास्ट में जाके उसने एकदम से मुझे वापस से अबैंडन कर दिया। यू हैड दिस फीलिंग कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो ज़लक को चूज करेगा वो यू? नो। आपको लगा था आपके साथ ही गेम खेलेगा? लगा नहीं था, उसने मुझे ये साफ और सीधा बोला था कि ज़लक को धीरे धीरे करके उसको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके वो मेरे साथ। बोला था उसने आपको? या यही तो मैं इतने दिन से सबको बोल रही हूँ कि उसने मुझे स्ट्रेट अप बोला है ये चीज़। और ये चीज़ जब हम लव डैन भी गए थे, जब हम डेट पे भी गए थे, तब भी उसने बहुत मुझे कन्विंस किया था कि योगेश के बारे में मत सोच, यू हैव टू मूव ऑन, और इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग। और मैं वो बिगिनिंग हूँ। अब शो वालों ने मतलब जो भी है, हम आइडल मैच बने या जो भी सिचुएशन में हम हैं, इट्स फॉर अ रीज़न, तो उसी पे रहते हैं। ज़लक के साथ मेरा इतना कनेक्शन था नहीं, इट्स एवरीथिंग इज ऑन रील। तो आपने गौरेश को क्यों बुलाया था? उसमें आपको कहीं योगेश तो नहीं दिख रहा था कर्ली बालों की वजह से? कहाँ पे मतलब? जब आपने उसको बुलाया कि ऑरिकल पे जाने के लिए, तो आपको योगेश तो नहीं दिख रहा था उसमें? आई मीन योगेश तो मेरे बाजू में बैठा था किसी और के साथ तो मेरा यही था कि मुझे तब मैं बहुत गेम के बारे में सोच रही थी। स्ट्रैटेजिकली मैंने सोचा कि अब मुझे सिर्फ पावर से मतलब है, प्यार से मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से मैं बस ये देख रही थी कि कौन मेरा आइडल मैच हो सकता है। और जो भी ऑप्शंस थे उनमें से हर्षित था, आई थिंक रॉन था, और बहुत सारे लोग और थे, विशु वगैरह। उनमें से मुझे एब्सोल्युटली मैं बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ये लोग तो मेरे आइडल मैच बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मैंने बस लक आजमाया कि लास्ट टाइम भी इसके साथ आइडल मैच थी, इस बार भी हो सकती हो, तो मैंने गौरेश का नाम ले लिया। और लक ने साथ भी दिया? लक ने साथ दे दिया। क्या बात है। अब ये बताओ, ये जो आपकी दोस्ती थी आपकी हिमांशु और दीक्षा की, और ऑब्वियसली योगेश की, वो तो नहीं रहा क्योंकि रूरू आ गई, उसमें क्या हुआ ऐसा? आई फील ऑब्वियसली दीक्षा और हिमांशु का जो रिलेशन है, हिमांशु बहुत ज़्यादा ओवर पावर तो करता ही है दीक्षा को, ये तो सबने ही देखा है। तो उसके जो पर्सनल रिलेशंस भी थे विला में, जैसे मेरे साथ, सुजैन के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा ना हमारे में डिस्टेंस आने लग गया था, क्योंकि हिमांशु उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता था। और अभी भी सबको पता है कि यही मेन रीज़न था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत वल्नरेबल स्टेट में थी जब मेरा योगेश का पूरा सीन हुआ था, और मैं उसको चीज़ें जाके बोलती थी, मैं रोती थी रूम में कि आई फील वेरी बैड, मैंने ये सोचा था कि हम बाहर जाके ऐसे मिलेंगे, ये सब करेंगे, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर योगेश। और ये सारी चीज़ें उसने मेरी यूज़ करी एज अ वेपन, क्योंकि उसको लड़ाई के टाइम पे कोई कमबैक नहीं सूझ रहा था, एंड शी जस्ट वांटेड टू हर्ट मी वेरी बैड। तो उसने वो सारी चीज़ें बहुत घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके बोली कि मैं योगेश के साथ सिर्फ गेम के लिए थी, पॉपुलैरिटी की वजह से थी। मैं इतना नहीं रोती अगर मुझे सिर्फ गेम से मतलब होता या फिर पॉपुलैरिटी से मतलब होता, बट आई थिंक उसको सोचना चाहिए था कि कितनी भी लड़ाई हो जाए आगे, पहले हम कभी ना कभी दोस्त थे। मेरा भी योगेश के साथ इतना ज़्यादा इट्स हार्ट ब्रेकिंग जो भी हमारे साथ हुआ है, हम दोनों के बीच में हुआ है, बट स्टिल हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। वो आई थिंक दीक्षा में बिल्कुल नहीं है, और उसको ये सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज शी कॉल्स हर सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू इन्फ्लुएंस टू पीपल। ओके, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एज अ फ्रेंड आपने जो जो बातें उसको बताई थी, उससे वो घुमा फिरा के बोली, एंड वहाँ से आपकी दोस्ती में दरार आई। ठीक है, ओके, ये तो हो गई आपकी जर्नी की बात। अब ये बताओ कि मिस क्या करने वाले हो? हाँ, सो बेसिकली तो फर्स्ट 25 डेज जो थे वो मेरा एकदम लवर गर्ल एरा था, जो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं भी घर जाके देखूंगी कि मैं लग कैसे रही थी, एकदम प्यार में पागल है। हमने जितना देखा अच्छी लग रही थी, बाकी आप भी देख लेना, बट हाँ। तो बेसिकली वो चीज़ देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर जो सबसे ज़्यादा मैं मिस करूँगी वो होगी सुजैन, क्योंकि हम जो रूम से मस्ती करते थे, हमारे जो बिचिंग सेशंस होते थे, वाह बेस्ट वो मुझे इतना हंसाती थी जितना मैं पूरे विला में किसी से बात नहीं करती थी, और इतना मैं कभी नहीं हंसती थी किसी के साथ। तो किसकी बिचिंग करते थे आप लोग? बिचिंग आप नाम ले लो,
मैं बताते जाती हूँ क्योंकि कोई भी नहीं छूटा एट दिस पॉइंट, सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे एक बारी में तो। और आई थिंक सबसे जो क्रेजी चीज़ थी कि सुजैन बार बार योगेश को जाके बहुत मेरे लिए टीज़ करती थी कि जब भी मैं और योगेश कभी भी साथ में बैठे हुए हैं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेरे साइड में आके बैठ गया अचानक से, तो उसको अचानक से बोलने लग जाएगी कि हाँ रूरू नहीं है तो अब वापस आ गया, हाँ ये वो, तो वो बहुत फनी चीज़ करती थी। सुजैन ये सब करती थी, उसको नो फिल्टर, उसके पास कोई फिल्टर नहीं है। मैं उसको बहुत मिस करूँगी। आई थिंक मैं ऑब्वियसली मैं जयपुर चल जाऊंगी, वो बॉम्बे रहेगी, हमारे बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी हमारी एक, पर हम मिलते रहेंगे। एंड हमारी एक पार्टी हमने बना रखा है प्लान, बाहर जाके एक पार्टी तो हम बहुत क्रेजी वाली करने वाले हैं। तो कौन कौन आने वाला है इस पार्टी में? एवरीवन, सब। एवरीवन मतलब सब आएंगे, सब आएंगे, सब के सब एक्सेप्ट हाँ ये जानना है मुझे, ये कौन है एक्सेप्ट? आप गेस कर लो। दिस इज टफ है यार। है ना, आई थिंक योगेश, अच्छा यू थिंक, एंड रूरू, एंड आई थिंक दीक्षा। सारे सही है क्या? हाँ सही है। मतलब ये तीन नहीं आ रहे हैं? नहीं। और हिमांशु आएगा कि वो भी सो बेसिकली ना हिमांशु ने आज भी बोला कि वो मुझसे कभी मिलना नहीं चाहेगा बाहर, बट आई रियली थिंक कि वो मीन नहीं करता है, क्योंकि हमारी जब लड़ाइयों के बाद भी हम कभी भी साथ में रहते थे, तो जो भी हमारा रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। शुरू में भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे। एंड आज भी मैंने कायरा को बोला था कि चाहे उसने जितने ही बकवास बातें करी हो मेरे लिए या फिर दीक्षा ने करी हो, दीक्षा से तो ऑब्वियसली मैं नहीं मिलने वाली हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी हमारी फाइट्स वगैरह हुई है वो तो आई डोंट सपोर्ट एट ऑल। पर हिमांशु के साथ आई फील मेरा बाद में रिलेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि शो तुम्हें बुरा बना देता है। आई डोंट थिंक वो इतना बुरा इंसान है जितना मुझे लग रहा है शो में, तो मुझे देखना है कि बाहर जाके उसका क्या साइड है। तो हिमांशु को भी पिक्चर में नहीं रखते। बाहर जाके बहुत लोगों की साइड दिखेगी आपको, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लगता है अगर आप शुरू में किसी और के साथ कनेक्शन बनाते और गेम में आगे तक जाते तो आपको लगता है वो कौन होता, मतलब वो किसके साथ बनाते आप कनेक्शन? तो ऑब्वियसली प्यार और पैसा विला दोनों अलग अलग थे। प्यार विला में तो आई डोंट थिंक, आई मीन मैं टेन और हिमांशु को हार्ट देने वाली थी, बट मैंने टेन को नहीं दिया था, हिमांशु को दे दिया था। पर आई फील आगे जाकर मेरा इतनी वाइबिंग नहीं होती जितनी मेरी योगेश से हुई थी। प्यार पैसा विला में तो आई थिंक मैं गुल्लू के साथ कर सकती थी कनेक्शन बिल्ड, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे बहुत जल्दी। एंड उसके अलावा आई फील दीप्तांशु, या दीप्तांशु, क्योंकि वो बहुत फ़नी है और अगर हम बाहर मिलते तो डेफिनेटली हमारी वी वुड हैव कनेक्टेड। कोई बात नहीं, अब जो सैंडी ने उसको धोखा दे ही दिया है, क्या पता बाहर मिलके कुछ हो जाए, अब वो फ्री है। दीप्तांशु, ठीक है, वेट फॉर मी। कौन नहीं जीतना चाहिए स्प्लिट्स विला? नहीं जीतना चाहिए या मैं नहीं चाहती कि कौन जीते? यही आप क्या नहीं चाहते कि कौन ना जीते? ओके, गैस करूँ मैं? बहुत डिफिकल्ट, कैसे करो। नहीं आप बता दो। सो इट्स योगेश एंड रूरू। 7 करोड़। अच्छा, तो मतलब है कि आप नहीं चाहते वो ना जीते। आई फील ये तो सबने ही देखा है कि जब से रूरू आई है तो योगेश का गेम बहुत वीक हो गया है। वो सारे टास्क भी हारा है, वो इतना अनसेफ जोन में कभी भी नहीं रहा है जितना रूरू के आने के बाद रहा है। मेरे साथ तो आई फील हम हर बार सेफ जोन में बैठे हैं, हम सारे टास्क जीते हैं साथ में। प्यार चैलेंज हो, कोई भी कंपैटिबिलिटी वाला चैलेंज हो, आई फील उन्होंने एक ब्लाइंड फोल्ड का भी चैलेंज किया था और सिमिलर चैलेंज मैंने भी किया था योगेश के साथ, और हम जीते थे वो चैलेंज। एंड रूरू नहीं जीत पाई थी, तो मुझे लगता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी इशू थोड़ा सा तो है। एंड आई फील अभी उनका ब्रेक हुआ है बीच में, तो वो कंपैटिबिलिटी वापस आ सकती है, वो तो वो देखे खुद का। पर गेम पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है अभी गुल्लू कायरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मैं चाहूँगी कि गुल्लू और कायरा ही जीते, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। ओके, तो आप चाहते हैं कि गुल्लू और कायरा जीते? या ठीक है। ओके, सबसे गंदी गेम किसने खेली है? सबसे गंदी गेम कह रहे मेरे साथ तो योगेश ने खेली है, बाकी गेम का पता नहीं। कितने नाम ले सकती हो? आप ले सकते हो जितना आपका मन करे। ठीक है। आई फील गंदी गेम हिमांशु और दीक्षा। Okay. फर्स्टली आज जो हुआ, टेन ने भी काफ़ी गंदी गेम खेली है। एकदम एंड मोमेंट पे आके उसने भी सदफ को अबैंडन कर दिया है। एंड सदफ भी बहुत सिमिलर सिचुएशन में जिसमें मैं थी। गौरेश ने बहुत गंदी गेम खेली है, क्योंकि उसने एकदम से फ्लिप मार दिया और मेरी पूरी गेम ख़राब कर दी। अगर आई फील अगर हमारा कनेक्शन होता, अभी हम होते साथ में, ऑल्दो हम बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं थे, पर मुझे श्योरिटी है कि मेरा गेम इतना स्ट्रॉन्ग था जस्ट बिकॉज मेरे पास एक लड़का नहीं था बाजू में, चाहे वो कोई भी हो, मैं फिनाले तक जाती। आई वॉज वेरी डैम श्योर अबाउट इट। पर उसके अलावा आई फील लास्ट में योगेश रूरू का नाम ले लेते हैं, क्योंकि
अब ऑब्वियसली उनके हाथ में सारा डिसीजन मेकिंग था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और मैं पूरा 25 दिन लगा के बैठी थी एक लड़के पे, मैंने इतने इमोशंस फीलिंग सब कुछ देती थी। और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो उसमें भी मैं बीच में लटक गई। तो आई फील पूरे ही गेम में मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, डिसीजन मेकिंग था ही नहीं, सब मेरे लिए डिसीजंस ले रहे थे, विच आई थॉट वाज नॉट फेयर। ओके ठीक है, ये जो लास्ट में आपने 30,000 स्प्लिट कॉइन्स दिए, या ये क्यों दिए सुजैन को? फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि यहाँ पे मेरा और कोई इतना क्लोज बचा नहीं था एंड सबने कुछ ना कुछ मेरे साथ गेम प्ले किया है, कुछ डर्टी माइंड गेम्स खेले हैं या फिर जो भी हमारी लड़ाइयाँ वगैरह हुई है। आई थिंक सुजैन ही एक ऐसी लड़की है जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया और मैंने उसका इतना सपोर्ट किया, चाहे उसका चाय वाला मैटर हो या फिर जब हिमांशु उसको बार बार डंप कर रहा होता था या फिर उसको मेरे खिलाफ मैनिपुलेट कर रहा होता था। आई थिंक हम दोनों में एक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक दूसरे को कभी भी गलत नहीं समझते थे। एंड अभी लास्ट तक आते आते भी ऐसा लग रहा था कि वही शी इज़ द मैन इन माई रिलेशनशिप एंड आई एम द मैन इन हर रिलेशनशिप। हम एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे। तो ऑब्वियसली लास्ट डो में मुझे उसने बचाया था एंड मुझे बस वो फेवर रिटर्न करना था। आज सुबह से वो जब से मेरे पास पैसे आए तब से कही थी मेरा लोन वापस कर दे, मेरा लोन वापस कर दे। कर दिया मैंने तेरा लोन वापस। आई विल गिव ऑल माई स्प्लिट कॉइन्स टू सुजैन, हिसाब बराबर। सुजैन खुश ना? कर दिया तेरा लोन वापस। हाँ। किसी की गेम या स्ट्रैटेजी एक्सपोज करनी है अगर जो आपको पता है, जो हमें नहीं पता या जो आया नहीं है? गेम या स्ट्रैटेजी? देखा, क्वेश्चन पूछते ही याद आ जाता है। तो बेसिकली मुझे ये सदफ ने भी बताया था और मुझे ये डे 1 पे, डे 2, डे 3 पे अंजलि ने भी और सुजैन ने भी बताया था कि हिमांशु जब आया है स्प्लिट्सविला में तो सबसे पहले वो एक बार सुजैन के पास भी गया था और अंजलि के पास भी गया था और उन दोनों को आके उसने बोला कि मुझे इस गेम में एक ऐसी लड़की चाहिए जिसका कोई से ना हो, ना कोई स्टैंड हो, जो एकदम स्पाइनलेस हो, जिसका कोई ओपिनियन ना हो, ताकि जब हम एज अ कपल खेल रहे हैं तो वो बस रहे गेम में, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक लड़की का कनेक्शन चाहिए एज अ प्रॉप। और मैं सारी गेम खेलूँ, मैं सारे स्टैंड्स लूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए कि एक ओवर पावरिंग रिलेशनशिप हो जिसमें मैं डोमिनेट करूँ। क्योंकि उसको इस पूरे गेम में यही दिखाना था कि वो पावरफुल है। एंड इसीलिए आई थिंक शुरू में, क्योंकि दीक्षा बहुत ज़्यादा शांत रहती थी तो आई थिंक उसने इसीलिए उसको चूज़ किया। बट सुजैन, क्योंकि सुजैन भी काफ़ी उसको भोली सी शांत सी लगी थी, सुजैन को आके उसने पिच किया था कि अगर अपन साथ में खेलते हैं तो तू रहेगी क्या ऐसी, मतलब आई यू दिस काइंड ऑफ अ गर्ल जो खुद का स्टैंड नहीं लेती है, दिस एंड दैट। बट ये तो आपने बता दिया, बट आई थिंक ये देख के भी दीक्षा नहीं देख पाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि वो प्यार में अंधी है। हो रखी है तो कुछ कर नहीं सकते उसका। एक्चुअली क्या बात है यार, ये गेम मतलब देख रहे हो, दूसरे तीसरे दिन की बात पता चल रही है अब, मतलब लास्ट डोम सेशन पे। बिकॉज आई डोंट प्ले अगली, आई प्ले स्मार्ट। क्या बात है। एनी मैसेज टू द स्प्लिट्स विलन्स? टू द रिमेनिंग स्प्लिट्स विलन्स, I hope the best person wins, who has the best intentions, who has good intentions, जो दिल का साफ हो और जिसने अभी तक कुछ भी गंदा ना खेला हो, बस वही जीतना चाहिए। बाकी सब तो भगवान की देन है, देखते हैं कौन जीतता है। I don't really care. अच्छा, ऑल्सो हमें ये याद आया अभी कि एक जैकेट थी जो आपने योगेश के लिए भिजवाई थी, ऐसा कुछ था? और फिर वही एंटरटेनमेंट चैलेंज में रूरू ने पहनी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं था। कैसा था फिर? सो बेसिकली मैंने कोई जैकेट नहीं भिजवाई थी। तो जिस दिन रूरू आई थी तो वो जैकेट्स वो मुझे ऑब्वियसली पहनाता था जब भी मुझे सर्दी वगैरह लगती थी। वो खुद से लेके आता था कि तू अपनी जैकेट मत लाना, मैं लेके आ जाऊँगा, एक्स्ट्रा चीज़ अपने हाथ में मत रख, मैं तेरे लिए सारी चीज़ें ले आऊँगा। और जैसे ही रूरू आई तो 2 घंटे बाद मैंने देखा कि उसकी एक जैकेट रूरू ने पहन रखी है। और मैंने उस बारे में, जब मैंने वो देखा तो मैं उससे बिल्कुल, मैंने एकदम उससे बात करनी बंद कर दी। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी थी। हमारा एक चैलेंज चल रहा था, पूरे चैलेंज में मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं करी और वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला गया था। फिर बाद में जाके जब मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बेसिकली यही बोला कि मुझे पहले लग रहा था कि रूरू ने उससे जैकेट मांगी होगी, विच वॉज इवन बेटर, मतलब ठीक है वो चलता मुझे फिर भी एक बारी के लिए। पर उसने ये बोला कि उसने सामने से जाके उससे पूछा तुझे ठंड लग रही है, मैं अपनी जैकेट ला के देता हूँ। फिर उसने अपनी जैकेट ला के दी, तो दैट वॉज मेस्ड अप। और उसी मोमेंट पे मैंने सोच लिया था कि ये रूरू को चूज़ करने वाला है और उससे पहले ही मैं उसको बोल देती हूँ कि मुझे चूज़ मत करना, बिकॉज आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ शिट इन माई लाइफ। ओके, अब जैसी रूरू आई मुझे याद है कि देखो आपकी गेम उसके बाद तो क्रेजी हो गई थी, मतलब मज़ा आ रहा था आपको देखने में कि आकांक्षा खुल के अब खेल रही है। तो एक डायलॉग मारा था आपने कि पिछले शो में किसी की वजह से हारा था और इस शो में वो रीज़न मैं होंगी, तो वो क्या था? आई फील जितना मैं रही हूँ मैंने तो पूरा अपना जोर लगा दिया है कि मैं वो रीज़न बनूँ। क्योंकि
आई थिंक पहले मैंने सोचा था कि ठीक है, जो भी गलती हुई उसके हाथ में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, जो भी उसने किया कोई रीज़न होगा, एक्चुअली में ज़्यादा प्यार करते होंगे, उसमें मैं पिस गई, ठीक है कोई नहीं। क्योंकि मैं इतना जो मेरा ये कैरेक्टर निकला है, मैंने बहुत टाइम से दबा रखा था। मेरे को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हुआ करते थे पहले, बट मैंने बहुत सालों से वो सब दबा रखा था। अचानक से एक रियलिटी शो में मैं आती हूँ और उसमें अचानक से वो इतना सारा बम फूट जाता है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा भी ये वाला साइड बाहर निकलेगा। बट देन वो चीज़ मैंने सिंपली इसलिए बोली थी कि उसने एक बार मुझे बताया था कि वो लास्ट जो उसका शो था रोडीज़, वो कोई लड़की के अच्छे परफॉर्म नहीं करने की वजह से वो हारा था, एंड बेसिकली उसको ये शो जीतना था। और उसको भी मैंने बताया था कि मैं भी इस शो में मेरे लिए जीतना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी जो लास्ट मेरा पैजेंट था, तो फॉर वट एवर रीजन्स आई कुडंट विन इट, और वो चीज़ का ट्रॉमा मुझे बहुत ज़्यादा लगा है। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा एंजाइटी वगैरह में भी चली गई थी, तो ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बस जब उसने ये पूरा गेम चेंज कर दिया, मेरे को बीच में लटका दिया एंड मेरी भी गेम की वाट लगा दी, तो वो चीज़ का मुझे रिवेंज चाहिए था, और मैंने उस दिन वो बोल दिया, एंड आई एक्चुअली डिड मीन इट। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं मैंने गुस्से में बोल दिया, मुझे चाहिए था कि वो उसको ये जो गिल्ट हो रहा है वो रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाए। ओके। एंड आई फील उसके बाद से मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रूरू ने उसका गेम खुद ही ख़राब कर दिया था। तो आई फील इस सीजन ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है ना, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। ऑल्सो हिमांशु एंड दीक्षा ने जो वो चैलेंज हुआ था लव मेरा स्किट वाला, उसमें क्या किया था? ओ माय गॉड, वो तो उनसे पूछो क्या किया था, मुझे तो नहीं समझ आया। आई डोंट नो। बट आपको लगा कैसा? डिस्गस्टिंग, पता नहीं क्या कर रहे थे वो, एक जना भी नहीं हंसा, इतना एम्बैरेसिंग था उनके लिए। आई डोंट नो कि वो पान वाला फैक्टर कहाँ से आया, और फिर वो घूंघट वाली चीज़ कहाँ से आई, और जो दीक्षा एक्सप्रेशंस दे रही थी बहुत ही डिस्गस्टिंग और एम्बैरेसिंग थे उसके लिए, मेरे लिए नहीं। और मुझे बस दया आ रही थी कि उन्होंने खुद की गेम की बैंड बजा दिया। तो आपको लगता है वो कहीं ना कहीं अंडर द बेल्ट गए? कहीं ना कहीं वही थे, वही थे, ऊपर आए नहीं, वही रह गए थे। और आई थिंक वो पूरे चैलेंज का जो मोटिव था, इट वाज कि आज का दिन थोड़ा चिल रखते हैं, सारी लड़ाइयाँ भूल जाते हैं और एकदम मज़े करते हैं। तो मैं भी उसी इंटेंशन से गई थी, और आई थिंक मेरा जो एक्ट था, दोनों जो मैंने गुल्लू के साथ किया और गौरेश के साथ किया, उसमें बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था किसी को डिमीन करने का। बस ये इंटेंशन था कि मुझे स्टेज पे जाके मज़े आने चाहिए, और आई थिंक मैंने वही किया। मैं मज़े करके आई थी, और जब मैं गौरेश के साथ परफॉर्म करी थी हिमांशु और दीक्षा बनके, तब उनको भी बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, उनको भी बहुत मज़े आ रहे थे, क्योंकि हमने बहुत जो वो चीज़ें फन में किया था, लाइट लिया था, यार बहुत लाइट था हमारा पूरा परफॉर्मेंस। बट उन्होंने सेम चीज़ नहीं करी, विच वॉज वेरी बिलो द बेल्ट। ओके, तो अब यहाँ तक बात आ चुकी है बिलो द बेल्ट, अंडर द बेल्ट, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल प्रॉप है जिसका नाम है डम्पिंद्र। ठीक है, उसको मैं बुलाऊंगा, आपको अपना गुस्सा निकालना है उस पर। ठीक है। गुस्सा, भड़ास, कुछ भी हो सकती है। और अगर योगेश समझ के आपको उसकी पप्पी लेनी है तो वो भी आप कर सकते हो, बट वो मत करना आप। योगेश समझ के लात पड़ सकती है इसको। इसके भी कर्ली बाल है। मुझे नफरत हो गई है कर्ली बालों से। अब कोई दिखेगा मुझे सड़क पे चलता हुआ, उसके मैं स्ट्रेटनर से बाल स्ट्रेट कर दूंगी। तो आकांक्षा मीट डम्पिंद्र भाई। आकांक्षा इसको तो ऑलरेडी चोटें लगी हुई है। बस ये बाकी स्पिल्स दे के गए, अब आप भी थोड़ी चोट दे दो। अब किस पे गुस्सा निकालना है, नाम लो और दो जो देना है। किस का नाम लूं? ओके, ये चश्मा निकलता है? हाँ बिल्कुल निकालो ना। ठीक है, पहला इंसान होगा योगेश, क्योंकि इसके कर्ली बाल है तो इट ओनली मेक सेंस। ओके ठीक है, आराम से अपना हाथ मार देना इसमें। ठीक है, ठीक है। कितना ज्यादा यार, मेरे को डर लग रहा है। एक मिनट टूट फूट ना जाए। डरना नहीं है, मारो। अब तो योगेश ही लग रहा है ये। मारो आप। वेरी गुड। क्या बात है, बाल खोद नोच लेती हूँ। योगेश के बाल आ गए हाथ में। लेट्स गो। बस अब लग रहा है असली योगेश। इतना ही? बस इतना ही। क्या बात है, तो मैं योगेश को इसके चश्मे तो पहना दूं वापस। उसको देखना चाहिए वो किस हालत में अभी। योगेश, आकांक्षा। ओके गाइस, दैट वाज आकांक्षा। यार ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ। और जैसे मैंने बोला कि जब योगेश आपकी लाइफ से गया तो आपकी जो गेम थी वो हमने देखी, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, और बाहर जाके तो आप आग लगाने ही वाले हो। सो ऑल द बेस्ट एंड किल इट गाइस। दैट वाज आकांक्षा, आई एम योर इनसाइडर हामिद बारिकजी। यू गाइस कीप वाचिंग इनसैक्ट्स Fujifilm presents MTV Spacevilla 60। बाय। उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस
You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.